मिसवाक करने के कोई 40 से 42 मसनून तरीके हैं। लोग गुड़ खाया करते थे, शक्कर खाया करते थे, अब तो हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत इजीली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है। हमारा डाइट पैटर्न चेंज हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इसीलिए हमारे डिजीज का पैटर्न डिफरेंट हो चुका है। जो पहले के लोग थे, बुजुर्ग हम जिन्हें कहें अपने हमारे, वो मसवाक का इस्तेमाल करते थे, मगर उस टाइम दांतों के इतने मसाइल नहीं थे शायद जितने अब देखा जाए। छोटे छोटे बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया होता है, मीठा तब भी खाया जाता था, मीठा अब भी खाया जाता है। तो क्या ये मीठे से ही दांत खराब होते हैं कि यहाँ इसकी कोई और वजह भी है? अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि मीठा पहले भी खाते थे, दांत उस वक्त भी ख़राब लोगों के नहीं होते थे। देखें, उस वक्त और अब के हालात में बहुत फ़र्क है। मिसवाक एक सुन्नत है, हम उसको प्लीज़ सुन्नत रसूल को सुन्नत रसूल की तरह फॉलो करना चाहिए। और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू एक थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मिसवाक करने के कोई 40 से 42 मसनून तरीके हैं, एंड आई एम 100% श्योर शायद 1% लोगों को इस मुल्क में वो 40-42 मसनून तरीके मौजूद हों। व्हेन आई वाज एन स्टूडेंट लाइक इन 2007, आई रेड एन आर्टिकल जो कि इजिप्ट के इस्लामिक स्कॉलर ने लिखा हुआ था, दैट शोज 42 डिफरेंट वेज हाउ टू डू द मिसवाक। सर, वो मुझे भी आज तक नहीं पता, आई डेंट प्रैक्टिस, लेकिन शायद 1 या 2% लोग प्रैक्टिस करते होंगे और डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखिए, ब्रशिंग इज समथिंग एल्स। ब्रशिंग को काइंडली आप मिसवाक से कंफ्यूज ना करें। मिसवाक इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रशिंग इज समथिंग डिफरेंट जो कि उसको डिफरेंटली प्रैक्टिस करना चाहिए। वी शुड नॉट कंफ्यूज दीज टू थिंग्स विद ईच अदर, दे बोथ आर सेपरेट एंटाइटीज, ठीक है। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ पहले शुगर इस्तेमाल होता था, खाना पीना इस्तेमाल होता था, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं था। अब लोग ज़्यादातर जंक फूड, फिजी ड्रिंक्स, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि बहुत ईजिली फर्मेंटेबल फूड होता है बैक्टीरिया के लिए। पहले ये सब कुछ नहीं था। जैसे अभी हमने पॉडकास्ट से पहले डिस्कस किया कि जी लोग गुड़ खाया करते थे, शक्कर खाया करते थे, अब तो हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ईजिली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है। तो डिफरेंस तो है, हमारा डाइट पैटर्न चेंज हुआ है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इसीलिए हमारे डिजीज़ का पैटर्न डिफरेंट हो चुका है। पहले रूटीन थी ना कि लोग टाइम से खाते थे, टाइम से सो जाते थे। एग्जैक्टली। और हम अब आधी रात को क्या होता है, फूड पढ़ना ओपन किया, ऑर्डर कर लिया, जी भूख लगी हुई है, 2-3 बजे खा लो कुछ, बिल्कुल, फिर खा के सो जाओ। अच्छा, आम रूटीन में आपको क्या लगता है कि लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिससे उनके दांत खराब होते हैं ब्रश करते हुए? सर, गलतियां ब्रश करने की वजह से नहीं है। गलतियां ये जो अभी आपने मुझे एग्जैक्टली जो रिजीम बताई है, एग्जैक्टली सिर्फ इसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, ना कि 3 बजे रात को खाने के लिए बनाई है। हमारे तो मज़हब में ये है कि फ़जर की नमाज के बाद आप काम पे निकलें, जो अल्लाह ताला का नूर है जो बरस रहा है, अपना अपना रिस्क करने को आप तलाश करें, ठीक है। मुझे बताएं, यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज छोड़ें, फ़जर की नमाज़ पढ़ने भी, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ख्याल है पूरे अगर हम लाहौर का आज मवाजना करें तो शायद लाहौर की अगर 2 करोड़ की आबादी है, 1% लोग भी शायद आज सुबह मस्जिदों में नहीं है। जिस दिन वो आबादी 1% है, 10% पे चली जाएगी, ये सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल विद प्रॉपर डाइट एंड द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ओरल हाइजीन, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट in maintaining any kind of oral hygiene or even the body. So maintaining a good lifestyle, good oral hygiene, and this lifestyle is not expensive. हमने expensive चीज़ों को खुद बनाया हुआ है सर। बिल्कुल है, सही। हमने खुद बनाए, चीज़ें expensive नहीं है। We do the things in a wrong manner and that cost us actually a lot.